ओम शांति। आज 11 नवंबर 2024। बाबा के आज के महावाक्य सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, अपने ऊपर पूरी नजर रखो। कोई भी बेकायदे चलन नहीं चलना। श्रीमत का उल्लंघन करने से गिर जाएंगे। तो यहाँ पर बाबा बच्चों से जब बात करते हैं तो बच्चों की दो रूप में स्मृति और स्थिति हो सकती है। एक स्थिति जिसमें बच्चे ब्राह्मण बनकर थोड़ा सा बॉडी कॉन्शियसनेस के साथ ही सुन रहे हैं, और दूसरा वो बच्चे जो परम धाम की निराकार स्थिति में बाबा का ज्ञान सुन रहे हैं। तो जब बाबा कहता है कि अपने ऊपर पूरी नजर रखो, तो जो ड्रामा में रोल है ब्राह्मण का, वो रोल अगर सुन रहा है तो वो समझेगा कि उसको अपने किरदार पर पूरी नजर रखनी है, और किरदार को देखना है कि कोई भी ऐसा काम ना हो, कोई भी ऐसा एक्शन ना हो या बोल ना बोले जाए जो हमारे अंदर रावण के हो, माना जो विकारों से या विकर्म जिनको कहा जाता है वो हो। तो कोई भी कायदे के विरुद्ध कुछ काम ना हो, उसको किरदार को लगेगा हमें उस पर पूरा ध्यान देना है। तो श्रीमत का उल्लंघन करने के से गिर जाएंगे, क्योंकि क्लियर नहीं है श्रीमत क्या है। तो श्रीमत को बहुत सारे भागों में डिवाइड किया है। किसी को दुख नहीं देना श्रीमत है, किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना श्रीमत है, और ऐसे अनेक श्रीमतें हैं। लेकिन श्रीमत सिर्फ एक है और श्रीमत है कि अपने को आत्मा समझकर ही किरदार के जितने भी एक्शंस हैं, किरदार में जो कुछ हो रहा है, ड्रामा में जो कुछ हो रहा है, उसको देखना है साक्षी होकर। ये श्रीमत है। तो जो आत्माएं अपने को निराकारी रूप में स्थित करके ये सुनेंगी, उनको ये समझ आ जाएगा कि अपने ऊपर पूरी नजर रखो। मतलब जो किरदार या जो कैरेक्टर को मैं आत्मा एनर्जी दे रही हूँ, या जिस कैरेक्टर को मैं जान दे रही हूँ, उस किरदार को देखो, उस पर नजर रखो। उस किरदार में उसके द्वारा बोले गए शब्दों पर नजर रखो, उसके द्वारा किए गए एक्शंस पर नजर रखो, यहाँ तक कि उसके संकल्प और उसकी भावनाएं, इमोशंस, फीलिंग्स पर नजर रखो। तो कोई भी बेकायदे चलन नहीं चलना। मतलब अब उसके जो एक्शंस हैं किरदार या रोल के द्वारा, उसमें अगर कुछ भी ऐसा हो रहा है जो आत्मा के अकॉर्डिंग उसके सत्य का नहीं है, जो कि ड्रामा अनुसार उसके देह भान में आने के कारण या होने के कारण हिसाब किताब वश ऊपर नीचे भी हो सकता है, तो श्रीमत का उल्लंघन करने से, माना श्रीमत क्या है कि अगर आपने रोल को सोल समझकर रियल समझ लिया और उस बेकायदे चलन को अपना समझ लिया, तो क्या होगा, गिर जाएंगे। माना अवस्था गिर जाएगी, और ये सोच के कि वो मैं कर रहा हूँ, मेरे द्वारा हो रहा है, मैं सोच रहा हूँ, हमारी अवस्था सोल कॉन्शियस स्थिति से नीचे चली जाएगी। ये है श्रीमत का उल्लंघन। तो जब मैं निराकार परम धाम की स्थिति से अपने किरदार को नीचे देखती हूँ, नीचे मतलब ड्रामा में देखती हूँ, तो मुझे इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी बेकायदे चलन भी अगर कैरेक्टर में आ गई हैं, तो वो मैं नहीं हूँ, मेरी नहीं है। मैं उससे अलग मन, बुद्धि, संकल्प और भावनाएं और जो एक्शंस किए जा रहे हैं, उस कहानी से मैं अलग आत्मा हूँ, और वो आत्मा मैं कंप्लीट निराकार संपूर्ण हूँ। ऐसा श्रीमत कहती है कि तुम अपने को अपने मूल रूप में देखो, और नहीं देखोगे तो गिर जाओगे। प्रश्न है, पद्मा पदमपति बनने के लिए कौन सी खबरदारी चाहिए? अब यहाँ पर कोई पद्मा पदमपति, धन, वैभव, प्रॉपर्टी का पद्मा पदम या उद्योगपति की तरह पद्मा पदमपति की बात नहीं हो रही है। ये पद्मा पदमपति वो है जो आत्मा की अपनी संपूर्ण स्टेज है, उस स्टेज को अनुभव करने के लिए, जिसमें आत्मा के पास सर्व गुण सर्व शक्तियां हैं और प्रकृति उसकी दासी है। माना वो प्रकृति जीत है, तो उसके पास ऑलरेडी, अगर वो सोल कॉन्शियस है तो उसके पास सब कुछ है। तो वैसा बनने के लिए, वैसा पद्मा पदमपति यानी अपनी सोल कॉन्शियस स्टेज की धनवान स्थिति को अनुभव करने के लिए कौन सी खबरदारी चाहिए?
बाबा ने उत्तर दिया, सदैव ध्यान रहे, जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख और भी करने लगेंगे। किसी भी बात का मिथ्या अहंकार ना आए, मुरली कभी भी मिस ना हो। मनसा वाचा कर्मणा, अपनी संभाल रखो। यह आंखें धोखा ना दे तो पद्मों की कमाई जमा कर सकेंगे। इसके लिए अंतर्मुखी होकर बाप को याद करो और विकर्मों से बचे रहो। तो पहली लाइन है, सदैव ध्यान रहे, जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख और भी करने लगेंगे। तो जब हम अपनी निराकारी स्थिति से सुनेंगे तो हमें पता चलेगा कि जैसा कर्म हम करेंगे, माना जैसे दृष्टि से मैं इस विश्व को देखूंगी वैसे मुझे सब करते हुए दिखने लगेंगे। वैसे ही मुझे बाहर की सृष्टि, वैसी बाहर की कहानी परिस्थितियां बनते हुए दिखने लगेंगी, जिस दृष्टि से, जिस ड्रामा के, जिस लेंस से मैंने मन के जिस लेंस से मैंने दुनिया को देखा, उसी दुनिया उसी सत्य या जो भी जिस दृष्टि से या वृत्ति से मैं दुनिया को देख रही हूँ सब कुछ वही करने लगेंगे। ये है निराकारी स्थिति का पुरुषार्थ। लेकिन किरदार सुनेगा तो उसके लिए है कि जो वो करेगा उसको देखकर और भी करने लगेंगे। तो सदा ये ध्यान रखो, यानी अगर मैं पुरुषार्थ में गफलत करूंगा तो दूसरे भी करेंगे, मैं पुरुषार्थ को अच्छे से करूंगा, जैसी स्थिति से करूंगा, जिस तरह से मैं सेवा करूंगा सब वैसे करेंगे। लेकिन इससे भी ऊंची अवस्था वो है जो हमने पहले डिस्कस करी कि निराकार स्थिति से मैं दुनिया को, संसार को, प्रकृति को और अपने किरदार को जिस दृष्टि से कर्म करते हुए देखूंगी वैसे ही सच सच में होने लगेगा, क्योंकि हम ही उसके रचयिता हैं। यानी हम आत्मा मन के लेंस के द्वारा उसको रचते हैं। फिर किसी भी बात का मिथ्या अहंकार ना आए। मिथ्या अहंकार कहते हैं फॉल्स ईगो को। तो जो भी हमें ड्रामा में किरदार मिला है उसमें जो कुछ इसके द्वारा यानी पार्ट के द्वारा, किरदार के द्वारा हो रहा है, उसको अपना समझ लेना कि वो मैं हूं, उसमें अपना अहम बना लेना कि वो मेरे द्वारा हुआ, मैंने किया, चाहे अच्छा चाहे बुरा, उसको कहते हैं मिथ्या अहंकार, फॉल्स ईगो। सोल कॉन्शियस स्थिति के लिए उसका रियल सत्य ही उसका अहंकार है, उसका स्वमान है। लेकिन जब मैं बॉडी के किरदार को देखकर उसको सच समझ लेती हूँ तो उसको कहते हैं मिथ्या अहंकार। वो फॉल्स ईगो मेरे अंदर ना आए और कभी मुरली मिस ना हो। माना ये ज्ञान एकदम नया हमारे लिए, मन को अभी बिल्कुल नया लग रहा है, जैसे पहले कभी नहीं सुना, इसलिए कभी भी मुरली की एक पॉइंट भी मिस ना हो। पता नहीं कौन सी पॉइंट उसमें हमारी उन्नति के लिए छूट जाए और वो फिर हम लेट हो जाए समझने में। इसलिए मुरली को हर रोज बहुत ध्यान से, गौर से, अच्छे से सुनना है। और मनसा वाचा कर्मणा, अपनी संभाल रखो। माना बॉडी में, किरदार में, रोल में यही तीनों चीजें होती हैं। या तो किरदार कुछ सोच रहा होगा, या तो कैरेक्टर किरदार कुछ बोल रहा होगा, या कोई एक्शन कर रहा होगा। तीनों में निराकारी आत्मा ध्यान से उसको देखे कि कहीं कुछ भी ऐसा ना बोले, सोच ऐसा अगर बोल रहा है ना की बात नहीं है, क्योंकि वो तो बनी बनाई स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग मनसा वाचा कर्मणा में सब कुछ होगा। तो वो बस ऑब्जर्व करे साक्षी होकर कि क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है कैरेक्टर, और उसमें कहीं फॉल्स ईगो तो नहीं आ रहा है, कहीं वो मैं आत्मा मन ये जो है उसको रियल तो नहीं समझ रहा है। क्योंकि ये आंखें धोखा देती हैं। हम कैरेक्टर को, कैरेक्टर की स्मृति से कैरेक्टर को जब देखते हैं तो ये वाली आंखें यूज करते हैं, और ये आंखें मन यूज करके धोखा खा लेता है कि दूसरे जो कर रहे हैं, कह रहे हैं, वो ही उनका सत्य है। मैं, मेरे द्वारा जो हो रहा है, वो सोचा जा रहा है, वो मेरा सत्य है। अगर इस बात पर यकीन कर लिया आंखों से देखी हुई इस कैरेक्टर को, तो धोखा खा लेंगे और पद्मों की कमाई मिस हो जाएगी। तो इसलिए इन आंखों को यूज करने की जगह आत्मा की जो थर्ड आई ऑफ विजडम है, ज्ञान का नेत्र है, उससे कैरेक्टर को देखना है। और इसी को कहते हैं अंतर्मुखी होकर बाप को याद करना। माना अपनी सत्य अवस्था को याद करना, क्योंकि मैं एकदम बाबा के समान हूँ। तो बाबा जैसे संपूर्ण एकदम संपन्न है, तो मुझे भी अपनी संपन्नता को, स्वमान को स्मृति में रखकर
अपने कैरेक्टर को देखना है और उस कैरेक्टर के विकर्मों से बचना है। विकर्म का मतलब होता है जब कैरेक्टर के द्वारा किए गए कर्मों को मैं ये समझ लेती हूँ कि मैंने किया, बॉडी कॉन्शियस में आ जाती हूँ कि वो किरदार मैं हूँ, तो वो विकर्म बन जाता है। और अगर कैरेक्टर चाहे कुछ भी होता रहे, सोल जागी हुई है, वो देख रही है कि कैरेक्टर के द्वारा किया गया कर्म कैरेक्टर का है, ड्रामा अनुसार मैं उसमें मैंने उसको शक्ति जरूर दी है, लेकिन उसके लिए मुझे कोई टच भी नहीं कर सकता, मेरे ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता, क्योंकि आत्मा एकदम कैरेक्टर से अलग है। इस स्मृति को कहते हैं विकर्म से बचे रहना। तो ये सारे स्टेप आज अच्छे से इसको दोबारा सुनिएगा और इसको याद करिएगा कि पुरुषार्थ कैसे करना है ना। कई लोग पूछते क्या करें, कैसे पुरुषार्थ करें, तो आज ये पूरा उसमें आंसर है कि हमको अपनी सोल कॉन्शियस स्टेज से किरदार में क्या क्या ध्यान रखना है, रोल को प्ले करते समय या आगे पीछे उसमें क्या ध्यान रखें, ताकि हम धोखा खाकर अपनी सोल कॉन्शियस स्थिति से गिर ना जाए, और विकर्मों को अपनी पहचान ना बनाए, है ना। मिथ्या अहंकार ना आए, फॉल्स ईगो ना डेवलप हो जाए हमारा बॉडी के पार्ट का, शरीर के किरदार का, कि उसमें जो हुआ वो मैं हूं। नहीं, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा। तो इसको दोबारा से सुन के अच्छे से नोट भी कर सकते हैं, और इसको प्रैक्टिकली, इसको अब लाइफ में हर सेकंड कोशिश करें, जितने ज्यादा बार कर सके अप्लाई करें। ओम शांति। रूहानी बच्चों को बाप ने समझाया है, यहाँ तुम बच्चों को इस ख्याल से जरूर बैठना होता है, यह बाबा भी है, टीचर और सदगुरु भी है, और यह भी महसूस करते हो कि बाबा को याद करते करते पवित्र बन पवित्र धाम में जाकर पहुंचेंगे। तो बाबा को याद करना मतलब अपनी सोल कॉन्शियसनेस को अपनी हाईएस्ट स्थिति में इमर्ज करना, और उस हाईएस्ट स्थिति में पहुंचते पहुंचते हम जिसको कहते हैं पवित्र बनना। पवित्र बनना मतलब देह भान की सारी लालच, अहंकार और अलग अलग ईगो से छूटते जाना। तो जब हम उससे पूरा छूट जाएंगे तो अपने हाईएस्ट स्थिति में स्थित हो जाएंगे, जिसको बाबा ने कहा पवित्र धाम, जिसको बाबा शांति धाम भी कहता है, परम धाम भी कहता है, यानी हमारी कंप्लीट प्योरिटी, कंप्लीट साइलेंस की स्थिति, कंप्लीट आनंद की स्थिति जिस स्टेज में मिलती है, वो है पवित्र धाम, शांति धाम, परम धाम। तो बाप ने समझाया है कि पवित्र धाम से ही तुम नीचे उतरते हो, माना उस निराकारी संपूर्ण स्थिति से नीचे उतरना, मतलब जब हम बॉडी के रोल में प्रवेश करते हैं फर्स्ट टाइम ड्रामा के अंदर, तो हमारी अवस्था शरीर की प्रकृति में आने से पवित्रता में अंतर आना शुरू हो जाता है, नीचे होना शुरू हो जाती है। उसका नाम ही है पवित्र धाम। सतो प्रधान से फिर सतो, रजो, तमो, ये है हमारे रोल की अलग अलग स्टेजेस। सबसे पहले सतो प्रधान रोल सतयुग में, त्रेता में सतो, द्वापर में रजो रोल, और कलयुग में तमो, और कलयुग के एंड में तमो प्रधान रोल। अभी तुम समझते हो कि हम नीचे गिरे हुए हैं, अर्थात वैश्यालय में हैं। तो वैश्यालय का मतलब जहां पर एक दूसरे की देह को ही सच समझा जाए, रोल को सच समझा जाए, उसको वैश्यालय कहते हैं। भले तुम संगम युग पर हो, परंतु ज्ञान से तुम जानते हो कि हमने किनारा किया हुआ है। फिर भी अगर हम शिव बाबा की याद में रहते हैं तो शिवालय दूर नहीं। बहुत प्यारी बात है ये, कि हमें पता है कि हम अभी इस समय ऐसे स्टेज में है जहां पर हमको हमारा कलयुगी पार्ट भी दिख रहा है, हमको हमारा सतयुगी पार्ट का ज्ञान भी हो गया है, और हमने इस ज्ञान से अपने कलयुगी पार्ट को छोड़ना शुरू कर दिया है, न्यारे होते जा रहे हैं। और जितना जितना हम बाबा की याद में रहकर माना अपनी सोल कॉन्शियस स्थिति को हाईएस्ट तक ले जा रहे हैं, तो हम जानते हैं कि हमारे लिए वो सतयुग दूर नहीं, क्योंकि शिवालय यानी सतयुग पहले कहाँ आना है, हमारे अंदर आना है। तो हमारी सोल कॉन्शियस स्थिति बढ़ने से हमें खुद पता चलता है कि हम सतयुग में आ गए। शिव बाबा को याद नहीं करते तो शिवालय बहुत दूर है। वही ब्राह्मण बच्चे हैं, लेकिन सबके अंदर सोल कॉन्शियस स्टेज में बहुत डिफरेंस है। तो जो नहीं करते, जो अभी भी बॉडी कॉन्शियस पार्ट में है,
उनके अंदर अभी सतयुग आने में बहुत दूर है। और जिनके अंदर परिवर्तन तेजी से होता जा रहा है, कॉन्शियसनेस का शिफ्ट होता जा रहा है, उनके लिए सतयुग जस्ट आया कि आया। तो बाबा कहते हैं फिर सजाएं खानी पड़ती है तो बहुत दूर हो जाता है। क्या होता है ना, इसी किरदार में, रोल में, जब मुझे खुशी रहती है तो कितनी जल्दी जल्दी टाइम निकलता है, और जब इसी किरदार में मुझे गम रहता है, प्रॉब्लम्स रहती हैं, और मैं देह भान की अलग अलग चीजों में फंसी रहती हूँ, तो यही दुख देती है और सजाए लगती है, लगता है कितना धीमे धीमे निकल रहा है संगम युद्ध। तो बाप बच्चों को कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते हैं। एक तो बार बार कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है, माना हर समय ऑब्जर्व करना है कि मेरे द्वारा मनसा में सोचे गए संकल्प, वाचा में बोले गई वाणी, और कर्मों में किए गए कर्म, उनसे मैं न्यारी रहूं, उनसे कोई अटैचमेंट ना रखूं, अपनी पहचान ना बनाऊं, उसमें पवित्र रहूं। तो यह आंखें भी बड़ा धोखा देती हैं, इनसे बहुत संभाल कर चलना होता है, क्योंकि रोल दिखने लगते हैं, कहानी रियल लगने लगती है, सबके शरीर दिखते हैं, उन शरीरों के द्वारा एक्शन दिखता है, तो हम उसमें डूब जाते हैं और धोखा खा जाते हैं। इसलिए सोल कॉन्शियस स्थिति से हमें उसको बहुत संभाल कर चलना है। बाप ने समझाया है कि ध्यान और योग बिल्कुल अलग है। योग अर्थात याद। क्या याद? कि मैं आत्मा हूं और मैं सुप्रीम आत्मा की तरह अपने आप को उसी स्थिति में वापस टिकाने के लिए बार बार ये याद करती हूँ कि मैं कैसी आत्मा हूँ। स्वमान से युक्त होकर मैं अपने को याद करती हूँ, इसको कहते हैं योग। आंखें खुली होते भी तुम याद कर सकते हो। अब यहाँ पर हमको एक चीज और क्लियर करनी है कि जब यहाँ पर हमको राजयोग सिखाया है कि आंखें खोलकर करो, इसके दो मीनिंग है। एक मीनिंग कि हमको ये वाली आंखें खोलकर ये योग करना है, सीखना है, क्योंकि ये कर्म योग है, सहज योग है। इसमें हमें चलते फिरते, बात करते, हर कर्म करते अपने को आत्मा समझकर ही कर्म को अंजाम देना है। इसलिए योग के समय बैठते हुए वो आंखें खोले होने का अभ्यास काम आता है। और इससे गहरी मीनिंग है, जब हम सोल कॉन्शियस स्थिति में इसको सुनते हैं, तो आंखें खुली होने का मतलब है कि अपनी थर्ड आई खोलकर बैठकर अपने को देखना है। ये दो आंखें नहीं, लेकिन कभी कभी जब आप बहुत गहरे अनुभव में होते हो तो ये आंखें बंद हो जाती हैं और आपकी थर्ड आई खुल जाती है। तो यहाँ पर कोई कहे कि आप गलत योग लगा रहे हो, नो। ये शरीर भान वालों के लिए है कि आंखें खोलकर बैठो, क्योंकि नींद आ जाती है या हम अपने विचारों में डूब जाते हैं। लेकिन जब सोल कॉन्शियस स्थिति बनने लगती है तो आपको अपनी थर्ड आई में चित्र दिखते हैं या उसको अनुभव करते हो, तो ये आंखें बंद भी हो सकती है, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि आंखें खुली होते भी तुम याद कर सकते हो। ध्यान को कोई योग नहीं कहा जाता है। ध्यान का मतलब कि अपने कोई भी ऐसे साक्षात्कार जैसी चीजों को जो एकदम ड्रामा अनुसार आपके पार्ट में है, अगर वो आपको हो रही हैं, आपको दिख रही हैं, तो इसको योग नहीं कहेंगे। मतलब इसको ये नहीं कहेंगे कि आप अपने को आत्मा समझने लगे। चित्र तो भक्ति मार्ग में भी अनेकों को बहुत दिखते हैं। जो भूत प्रेत से युक्त होते हैं उनको भी कोई कोई एक अलग दुनिया दिखती है, उनको क्या क्या नहीं दिखता वो बताते हैं। तो ये तो किसी को भी दिख सकता है, लेकिन मुख्य बात है अपने को आत्मा समझना, और समझ के साथ कर्मों में आना, उसको योग कहते हैं। तो बाबा कहते हैं, क्या लिखा है, चित्र दिखना मना माना। चित्र दिखना माना मतलब चित्र तो ये है ना कि कोई भी सीन दिख रहा है, जैसे संदेशिया गई भोग लेकर, तो उनको वो चित्र दिखा कि वो बाबा के सामने भोग ले ला रही हैं, कुछ उनसे उनसे संदेश ला रही है। तो ये चित्र उनकी स्मृति में, उनकी बुद्धि में, ड्रामा के स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग पहले से फिक्स्ड है। तो वो उनके द्वारा बताए जा रहे हैं, संदेश दिया जा रहा है, ये सब ड्रामा अनुसार पहले से फिक्स्ड है। लेकिन इससे ये नहीं कहा जाएगा कि वो संदेशी सोल कॉन्शियस है, या वो लोग सोल कॉन्शियस हैं जो अलग अलग तरह की चीजों को बताते हैं ना। योग का मतलब है कि आप अपने को आत्मा समझकर कितना कर्मों में आते हो और कितनी वो स्थिति बनी है, वो उसको योग कहेंगे। क्या कह रहे हो, वो योग तो नहीं है ना दीदी, बाबा कहते हैं। हाँ, नहीं, योग वो डिपेंड करता है कि आप सच में वो सोल कॉन्शियस स्थिति में वो काम कर रहे हो तो योग है, अदरवाइज नहीं है। बहुत सारे लोगों को साक्षात्कार होते हैं,
ध्यान में चले जाते हैं, जिसको कहते हैं ट्रांस में चले जाना, तो उसको योग नहीं कहेंगे। भोग भी ले जाते हैं तो डायरेक्शन अनुसार ही जाना है। देखो बाबा कह रहा है ना, भोग में भी जाना मतलब जो बनी बनाई स्क्रिप्ट है उसके अकॉर्डिंग भोग में जाते हैं, बनी बनाई स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग संदेश लाते हैं। तो इसमें ये डायरेक्शन लेकर ही भोग में जाना होता है, इसको योग नहीं कहेंगे। इसमें माया भी बहुत आती है। तो वही बात है कि इसमें अहंकार आ सकता है कि हमको हमारी स्टेज बहुत ऊंची है इसलिए हम संदेशी बने, इसलिए हम भोग के संदेश लाते हैं, या हमको वो दिखता है। ये झूठी, ये फॉल्स ईगो हो सकता है। माया ऐसी है जो एकदम नाक से दम कर देती है। जैसे बाप बलवान है, वैसे माया भी बड़ी बलवान है। हाँ, क्योंकि बाबा के पास जैसे सर्व शक्तियां है, तो ये संसार जो झूठा है उसके पास भी वैसे ही हमको धोखा देने के लिए पूरी शक्ति है। इतनी बलवान है जो सारी दुनिया को वैश्यालय में ढकेल दिया है ना। बाबा ने भी हमको 2500 सालों के लिए शिवालय में ढकेल दिया, तो माया ने भी हमको 2500 सालों के लिए वैश्यालय में ढकेल दिया है। इसीलिए इसमें बहुत खबरदारी रखनी होती है। बाप की कायदे अनुसार याद चाहिए, अंडरलाइन, बाप की कायदे अनुसार याद चाहिए। कायदा क्या है? कायदा है पहले अपने को आत्मा समझो, निराकार आत्मा समझो। फिर मैं कैसी आत्मा हूँ उसकी महिमा में टिक कर अपने को देखो, और फिर बाबा को याद करो। मतलब बाबा की जो स्थिति है, बाबा की जो महिमा है, उसको अपनी महिमा बनाकर याद करो। ये कायदा है। बाकी तो हम लोग बाबा को बहुत अलग अलग तरह से अपनी काम करवाने के लिए, बाबा की मदद लेने के लिए, बाबा को साकार में, बाप दादा को अव्यक्त रूप में, ऐसे बहुत अलग अलग तरीकों से याद करते हैं। बट मुख्य एक याद है जिसमें हम निराकारी स्थिति में स्वयं स्थित हो जाते हैं और ड्रामा का सब कुछ भूल जाते हैं, और फिर बाबा को देखते हैं या अपनी सुप्रीम स्थिति को देखते हैं, तब हमें हमारी वो स्थिति बनती जाती है रोल में भी। तो बेकायदे कोई काम किया तो एकदम गिरा देती है। काम किए का मतलब, ये किरदार सुनेगा तो उसको लगेगा रोल में मुझे कुछ गलत नहीं करना है, लेकिन जब सोल सुनेगी तो उसको पता है कि जो भी काम कैरेक्टर में हो रहे हैं, मुझे केवल ऑब्जर्व करना है कि वो वो क्या हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, और उससे अपनी पहचान नहीं बनानी है। अगर बना ली उस बेकायदे काम से अपनी पहचान, तो अवस्था गिर जाएगी, अचल अडोल नहीं रह पाऊंगी मैं। ध्यान आदि की कभी कोई इच्छा नहीं रखनी है। इच्छा मात्रम अविद्या। तो इच्छा मात्रम अविद्या स्टेज किसकी है? आत्मा की है। उस स्टेज में स्थित रहना है। बाप तुम्हारी सब मनोकामनाएं बिगैर मांगे पूरी कर देते हैं, अगर बाप की आज्ञा पर चले तो। मनोकामना होती किसको है? रोल को होती है, मन को होती है। और मन की जो भी कामनाएं हैं, वो सोल के इमर्ज होते ही, सोल के जागते ही, वो सारी कामनाएं धीरे धीरे क्या हो जाती है? कैरेक्टर में कंप्लीट होकर खत्म हो जाती है। बाबा भी हमारी इच्छाएं पूरी क्यों करता है? आपको अनुभव होंगे कि बचपन से आज तक जितनी भी इच्छाएं करके हम भूल भी गए थे, बाबा वो भी पूरी कर देता है ज्ञान में आने के बाद। क्यों? ताकि वो जो मन ने कभी कुछ क्रिएट किया था, वो खत्म कर दे बाबा उसको, ताकि हम इच्छाओं से परे हो जाए। और जब कैरेक्टर इच्छाओं से परे होगा, तभी उसका ध्यान लगेगा, तभी उसको बाबा याद आएगा, तभी उसको आध्यात्मिक उन्नति होगी। तो बाबा इसलिए हमारी पुरानी सब इच्छा पूरी करता है, लेकिन मन फिर अगर नई नई इच्छा क्रिएट कर रहा है, तो आत्मा को देखना है कि ये इच्छाएं ड्रामा अनुसार आ तो रही हैं, लेकिन मुझे अपने को वो इच्छा के पीछे भगाना नहीं है, उस इच्छा का स्वरूप नहीं बनना है। क्योंकि इच्छा ड्रामा मुझे माया दे रही है कि ताकि मैं बाबा को याद ना कर पाऊं, खुद को आत्मा ना समझ पाऊं। लेकिन ये इच्छा बाबा को सौंप दे दो, सौंप के दे दो वापस, और अपने को आत्मा में स्थित कर दो। अपनी इच्छा मात्रम अविद्या में स्थिति में स्थित हो जाओ। तो ऑटोमेटिकली अगर कैरेक्टर में कुछ रियल में पूरा होना है, कोई मनोकामना, कोई कामना, तो वो हो जाएगी। और अगर नहीं भी होती है, तो आत्मा की स्टेज में उसको कोई इच्छा बचती ही नहीं है। अगर बाप की आज्ञा ना मान उल्टा रास्ता लिया, तो हो सकता है स्वर्ग के बदले नरक में ही गिर जाए। गायन भी है, गज को ग्राह ने खाया। बहुतों को ज्ञान देने वाले, भोग लगाने वाले आज है कहाँ? क्योंकि बेकायदे चलन के कारण पूरे मायावी बन जाते हैं। क्या होता है? रोल में एक ना एक इच्छा आती रहती है,
चाहे वो टीचर बन गए हो, चाहे वो पुरुषार्थी ब्राह्मण हो। रोल उनको इच्छाएं देता रहता है और वो सोचते हैं कि ये इच्छाएं मुझे जो आ रही है ये बाबा जरूर पूरी करेगा। और वो इच्छाओं को अपना स्वरूप बना लेते हैं, अपना सत्य समझ लेते हैं। तो वो इच्छा ही उनको माया की दुनिया में वापस ले जाती है। जबकि उनको उस समय आत्मा की स्थिति में स्थित होकर इच्छाओं को साक्षी होकर ऑब्जर्व करना चाहिए था, और उन इच्छाओं से अपनी पहचान हटा देनी चाहिए थी, ध्यान हटा देना चाहिए था बाबा, और अपने आत्मा में स्थित कर लेना चाहिए था। लेकिन ये नहीं करते और इच्छाओं के वश हो जाते हैं, तो पूरे मायावी बन जाते हैं। डीटी बनते बनते डेविल बन जाते हैं, क्योंकि डीटी मतलब देवी देवता जो इच्छा मात्रम अविद्या होते हैं, और यहाँ डेविल मतलब जो एक ना एक इच्छा करता रहता है और उसके पीछे भागता रहता है, वो बन जाते हैं। बाप जानते हैं कि बहुत अच्छे पुरुषार्थी जो देवता बनने वाले थे, वह असुर बन असुरों के साथ रहते हैं। माना ये रोल किरदार में डूबे हुए लोगों के साथ अपने आप को उसी तरह रखते हैं, ट्रेटर हो जाते हैं। यानी आत्मा की स्थिति का अभ्यास नहीं करते, रोल में ही अहंकार फॉल्स ईगो में जीते हैं। बाप का बनकर फिर माया के बन जाते, उन्हें ट्रेटर कहा जाता है। माना आए थे सोल कॉन्शियस स्थिति सीखने और बनाना शुरू भी किया, लेकिन बाबा को धोखा देकर रोल में चले गए वापस। अपने ऊपर नजर रखनी होती है, अपने ऊपर यानी रोल में मिले हुए मन और शरीर के लेवल पर, मन बुद्धि शरीर के लेवल पर नजर रखो, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है रोल को। श्रीमत का उल्लंघन किया तो यह गिरे, अगर भूले कि तुम आत्मा हो तो गए, पता भी नहीं पड़ेगा। बाप तो बच्चों को सावधान करते हैं कि कोई ऐसी चलन ना चलो जो रसातल में पहुंच जाओ। माना पूरी तरह फिर से अपने रोल की बॉडी कॉन्शियसनेस में डूब जाओ, ऐसा कुछ मत करो। यानी अपने को बार बार आत्मा की स्थिति में निश्चय करो। कल भी बाबा ने समझाया, बहुत गोप है, आपस में कमेटियां आदि बनाते हैं, जो कुछ करते हैं श्रीमत के आधार बिगड़ करते हैं तो डिसर्विस करते हैं। गोप मतलब भाई लोग। तो बाबा ने समझाया कि बहुत सारे भाइयों ने संगठन बनाया हुआ है, कमेटियां ऐसी बनाई हुई हैं जिसमें वो श्रीमत के आधार के बिगड़ चलते हैं। माना कई लोग ऐसे हैं जो सेवा के नाम पर ग्रुप बनाया है, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स बने हुए हैं। इसने भी एक दो ग्रुप ऐसे देखे, बाबा ने सब कुछ दिखाया, इसलिए अनुभव है कि कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो सेवा के लिए यहाँ वहां जाते तो है, जगह जगह लगेगा कि सेवा कर रहे हैं, लेकिन टोटली बॉडी के लेवल पे सेवा चल रही है, बहुत फास्ट यहाँ वहां बाबा का संदेश भी दे रहे हैं। लेकिन जो खुद की स्थिति होती है वो सोल कॉन्शियस नहीं है, क्योंकि सोल कॉन्शियस स्थिति में एक ठहराव होता है, एक आत्मीयता होती है, एक रूहानियत होती है। तो जब वो उस आत्मीयता रूहानियत के साथ सेवा नहीं करते, दूसरों की तरह उछल कूद कर और यहाँ वहां जा जाकर भाग भाग कर सेवा कर रहे हैं, लेकिन स्थिति नहीं है वो, तो वो एक तरह से डिसर्विस होती है। माना अनेकों को उस स्थिति में आप ला सकते थे, लेकिन आप नहीं लाए क्योंकि आप खुद उस स्थिति में नहीं हो, तो ये डिसर्विस कर दी। तो बगैर श्रीमत करेंगे तो गिरते ही जाएंगे। माना फिर और वही वही चीज खींचेंगी कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, और सोल कॉन्शियस स्थिति से दूर हो जाएंगे। बाबा ने शुरू में कमेटी बनाई थी, है ना, यहाँ पे इसने देखा भी ऐसे कई जगह पे, कोई दुकान खोले हुए बाबा का बच्चा बनकर, पूरी ड्रेस पहने हैं, बैज लगाए हैं, सारे गाने बज रहे हैं बाबा के, मुरली भी सुनते हैं, लेकिन अंदर से जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं, मतलब वो ड्रामा अनुसार ठीक नहीं लग रहा। वैसे ड्रामा में सब कुछ ठीक है, लेकिन वो दिखने में आता है कि ये बाबा की श्रीमत नहीं है जो हो रहा है। तो बाबा ने शुरू में कमेटी बनाई थी तो माताओं की बनाई थी, क्योंकि कलश तो माताओं को ही मिलता है। वंदे मातरम गाया हुआ है ना, अगर गोप लोग कमेटी बनाते हैं तो वंदे गोप तो गायन नहीं है ना। क्या करते हैं, बाबा ने ये ग्रुप में माताओं को आगे क्यों रखा, क्योंकि माताओं के अंदर मेजोरिटी में, सब में नहीं कह सकते, लेकिन एक निस्वार्थ भाव जो सच्ची दिल की होती है, उनके अंदर निस्वार्थ भाव की सेवा का एक भावना होती है। तो वो पैसे की लेन देन या इधर उधर नहीं करेंगी, और वो भी वो जो भगवान को पूरी समर्पण है। लेकिन भाइयों के अंदर ये चीजें, लालच, ये सब चीजें ज्यादा आ जाता है। अगेन सब में नहीं, लेकिन ज्यादातर देखा गया है कि जितने भी लौकिक संसार में भी बवंडर मचाए हैं वो भाइयों ने मचाए, मतलब शरीर के भाइयों ने, हम लोग भी हो सकते हैं वो पिछले जन्मों में भाई। तो क्योंकि उनके अंदर वो चालाकी वो थोड़ी सी ज्यादा होती है, देह भान
ज्यादा होता है एज कंपेयर टू स्त्री चोले का पार्ट, है ना। तो यहाँ सिर्फ पार्ट की बात हो रही है, इसमें आत्मिक स्थिति वालों से हम उनको नहीं इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा श्रीमत पर नहीं तो माया के जाल में फंस पड़ते हैं। माना अगर अपने को आत्मा नहीं समझते तो वो कुछ ना कुछ गलत करने में लग पड़ते हैं। बाबा ने माताओं की कमेटी बनाई, उन्हों के हवाले सब कुछ कर दिया। पुरुष अक्सर करके दिवाला मारते हैं, स्त्रियां नहीं, है ना। ये तो भगवान ही कह रहा है, तो और किसी को किसी बेस पे बोलने की फिर जरूरत ही नहीं रह जाती। तो बाप भी कलश माताओं पर रखते हैं ना, कहीं कहीं बाबा के बच्चे भी ग्रुप में कुछ धन की भी इधर उधर रखते हैं, करते हैं आपस में। तो वो भी देखना है कि उसमें क्या हो रहा है अंदर। तो बाबा कहते हैं इस ज्ञान मार्ग में माताएं भी दिवाला मार सकती हैं। बाबा ने ये भी बताया है कि माताएं भी पूरी तरह से सभी इतनी स्वच्छ नहीं है। अगर माया प्रवेश कर जाए, माया का मतलब देह भान प्रवेश कर जाए, अहंकार और लालच और वासनाएं अगर अंदर आ जाएं, तो वो स्त्रियां भी दिवाला मार सकती हैं, माताएं भी मार सकती हैं। पद्मा पदम भाग्यशाली जो बनने वाले हैं वह माया से हार खाकर दिवाला मार सकते हैं। आए हैं यहाँ पर सोल कॉन्शियस बनने, और ही शरीर के झूठे झूठे अहंकारों में फंस गए। हाँ, आदि बाबा ने इसको एक सपना दिखाया। उसमें बाबा ने दिखाया कि एक हम सभी ब्राह्मण ही लोग थे, और पता नहीं क्या तो कुछ हम लोगों ने कमाया था, हाथ में कोई पैकेट था, मुझे बहुत अच्छे से याद नहीं आ रहा उस पैकेट में क्या था। तो हम लोग एक शॉप में पहुंचे और वहां पर वो एक भाई था, वो भी बीके ही था, उसने कहा कि आपके हाथ में जो पैकेट है ये आप मुझे दे दो, और ये पूरी शॉप में जो कुछ भी लगा है वो आप फ्री में ले जा सकते हो। तो हम लोगों के अंदर भी लालच आ गया, इंक्लूडिंग मी। हाँ, तो मैंने देखा कि हम लोग सब अपना वहाँ कपड़े टंगे हैं और ड्राई फ्रूट्स रखे हैं, और ऐसे जो हम लोग अपने ब्राह्मण जीवन में कुछ यूज कर सकते हैं वो सारा सामान रखा हुआ है। तो सबने अपने पैकेट उस भाई को दे दिए और सब बिल्कुल लुट पड़े, उठाने लगे क्या क्या ले ले क्या क्या ले ले, क्योंकि सब फ्री में मिल रहा था ना। फिर अचानक से एक आवाज में आकाशवाणी हुई, ये सब जो भगवान से प्यार करता है वो ये सब छोड़ दे। तो खैर इसने तो तुरंत छोड़ दिया और भागकर बाहर चली गई, और भी दो चार लोग चले गए, लेकिन कई लोगों ने नहीं छोड़ा, और वो वहां पे लगे रहे, उन्होंने आवाज तक नहीं सुनी कि वो आवाज आ रही है। तो ये बाबा ने आज इसको सपने में दिखाया था, और यहाँ पर कुछ ऐसी बात आ रही है कि हम लोग आए थे क्या करने, बनने आए थे सोल कॉन्शियस, भगवान को अपना पूरा मतलब अपनी तरह मास्टर गॉड बनने, और बन के बीच के ही थोड़ी बहुत चीजें में ही हम लोग आकर्षित होकर उसी में अटक गए। तो इसमें स्त्री पुरुष दोनों दिवाला मार सकते हैं और मारते भी हैं। कितने हार खाकर चले गए, गोया दिवाला मार दिया ना। बाप समझाते हैं भारतवासियों ने तो पूरा दिवाला मारा है। माया कितनी जबरदस्त है, जो समझ नहीं सकते हैं हम क्या थे, कहाँ से एकदम नीचे आकर गिरे हैं। यहाँ भी ऊंच चढ़ते चढ़ते फिर श्रीमत को भूल अपनी मत पर चलते हैं तो दिवाला मार देते हैं। अपनी मत का मतलब रोल के मन की मत, है ना। जो रोल में उसको मन मिला है वो अपनी बुद्धि और मत लगाने लगते हैं, और वो जो सोल कॉन्शियस स्टेज में जो बाबा ने हमको मत दिए हैं वो भूलकर अपना ही बिगाड़ा कर लेते हैं। वो लोग तो दिवाला मारते फिर 5-7 वर्ष के बाद खड़े हो जाते हैं ना, कई बार रियलाइज हो जाता है तो वापस आ जाते हैं, पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं। यहाँ तो 84 जन्म, अच्छा सॉरी, वो जो लौकिक के संसार वाले बड़े बड़े दिवाला मारते हैं वो लोग तो फिर भी 5-7 साल के बाद दोबारा कमाकर फिर से वापस खड़े हो जाते हैं। लेकिन यहाँ तो 84 जन्मों का दिवाला मारते हैं। माना अगर अपनी सोल कॉन्शियस स्थिति स्थिति को लूज करके उसमें बह गए, सोल के शरीर की चीजों के लालच में, तो फिर 21 जन्मों का या और पूरे 84 जन्मों का दिवाला हो जाता है। ऊंच पद पा ना सके, दिवाला मारते ही रहते हैं, फिर हर जन्म में उनकी स्थिति डाउन रहती है। बाबा के पास फोटो होता तो बतलाते, तुम कहेंगे बाबा तो बिल्कुल ठीक कहते हैं, यह कितना बड़ा महारथी था, बहुतों को उठाते थे, आज है नहीं, दिवाले में है ना। क्योंकि यहाँ पे अलग अलग प्राप्तियां होने लगती है, नाम मान शान, चारों तरफ से बैग बैकेजेस, सौगातें, गिफ्ट, रिस्पेक्ट, और पता नहीं क्या क्या भवन और दुनिया भर की चीजें आने लगती हैं, तो उसी में डूब जाते हैं, उसी को सच समझने लगते हैं कि बाबा ने दिया बाबा ने दिया, और
और फिर बाबा को भूलकर उसको कंज्यूम करने लगते हैं, उसका सुख लेने लगते हैं। तो फिर जो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस की स्टेज में पहुंचना था वहां तक नहीं पहुंच पाते। बाबा घड़ी घड़ी बच्चों को सावधान करते रहते हैं। अपनी मत पर कमेटियां आदि बनाना, इसमें कुछ रखा नहीं है। आपस में मिलकर झरमुई झगमुई करना, ये ऐसा करता था, फलाना ऐसा करता था, सारा दिन यही करते रहते हैं। आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे ब्राह्मणों की, हमने खुद ऑब्जर्व किया है अपने कैरेक्टर में कि पहले जब तक हम बीके नहीं थे, या बीके बनने के कुछ साल बाद तक जब तक हम सोशल मीडिया में थे, तब तक हमें फिर भी थोड़ा बहुत, थोड़ा नहीं मतलब तब तक जो रिश्तेदार हैं, फ्रेंड्स हैं जिनको हम जानते हैं, उनके जीवन में इंटरेस्ट था। फिर बीके की सेवा में आने के बाद सोशल मीडिया से वैराग आ गया। लेकिन फिर भी जो व्हाट्सएप बचा, ये थोड़ा बहुत जो बचा, उसमें अब किसको देखते, बीके इसको देखने लगे। कौन सा बीके क्या सेवा कर रहा है, कौन सा बीके क्या कर रहा है, मतलब इंटरेस्ट वही है, सिर्फ रूप चेंज हो गया कि नॉन बीके से अब बीके में आ गया। ये भी धोखा देने वाला है। सोल कॉन्शियस स्थिति में आने के बाद आपको किसी के जीवन में कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाता। ना कल किसी बहन ने कहा था कि पर चिंतन पे क्लास लेना, आज शाम को देखते हैं, अगर पर चिंतन पे बाबा कराएगा कुछ तो करेंगे। तो ये हम सबको चेक करना है कि यहाँ पर हम सब लोग आपस में मिल तो गए, ज्ञान रोज ले रहे हैं और क्लासेस भी सब कर रहे हैं, ऊपर से तो पूरा ब्राह्मण दिख रहे हैं, लेकिन फिर बीच बीच में झरमुई जगमुई एक दूसरे ब्राह्मण को देखना, वो क्या कर रहा है उसके बारे में बात करना, ये सब भी करते रहते हैं। तो इससे इस पे अटेंशन रखना है कि ये हमारे द्वारा तो नहीं हो रहा है। तो बाप से बुद्धि योग लगाने से ही सतो प्रधान बनेंगे। यानी जितना आपकी सोल कॉन्शियस स्थिति बनेगी, ये सब छूटता जाएगा। बाप का बने और बाप से योग नहीं तो घड़ी घड़ी गिरते रहेंगे। योग रख लिया यहीं के भाई बहनों से तो क्या होगा, और गिर जाएंगे। कनेक्शन ही टूट पड़ता है। लिंक टूट जाए तो घबराना नहीं चाहिए। माया हमें इतना तंग क्यों करती है। हाँ, डर नहीं जाना ये बात सुनकर, जो लोग सोल कॉन्शियस की सीरियसली ऑब्जर्व करके अटेंशन रखकर इसको पाने की पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्योंकि माया तंग तो करेगी, लेकिन डरना नहीं है। कोशिश करके बाप के साथ लिंक जोड़नी चाहिए, फिर वापस अटैच हो जाना चाहिए बाबा से। नहीं तो बैटरी चार्ज कैसे होगी। विकर्म होने से बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। शुरू में कितने ढेर के ढेर बाबा के आकर बने, भट्टी में आए, फिर आज कहाँ है। गिर पड़े क्योंकि पुरानी दुनिया याद आई। अब पुरानी दुनिया में ये भी होता है। अब आपकी स्थिति जैसे जैसे ऊपर होती जाएगी, आपको पुरानी दुनिया फिर से वापस याद आने लगेगी। अभी एकदम वैराग आ गया था, नफरत आ गई थी पुरानी चाल चलन कर्मों से या दूसरे लोगों से। फिर जैसे बताया ना कि सोल कॉन्शियस स्थिति में आपको सब कुछ एक्सेप्टेबल हो जाता है, स्वीकार हो जाता है, लेकिन ये धोखा भी हो सकता है कि कहीं हम वापस उसमें लीन ना हो जाएं, वापस ये सोच के कि अब तो मुझे स्थिति बन गई, अब मैं सब कुछ कर सकती हूँ। ऐसा भी नहीं है। ये माया दिखाएगी कि अब आप सब कुछ कर रहे हो तो भी आप सोल कॉन्शियस तो हो, लेकिन कई बार हम इसको धोखा खा सकते हैं। चेकिंग करते रहना। अभी बाप कहते हैं मैं तुमको बेहद का वैराग्य दिलाता हूँ। इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाओ। दिल स्वर्ग में, दिल स्वर्ग से लगानी है। यानी हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए अपने गुणों को, अपनी अवस्था को सुप्रीम बनाने का, परफेक्ट बनाने का। बाकी इस पुरानी दुनिया में जो भी हमारे कैरेक्टर या दूसरों के कैरेक्टर में कमी कमजोरी है, उससे सब कुछ इंटरेस्ट हटा लेना है। अगर ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना है तो मेहनत करनी पड़े। बुद्धि योग एक बाप के साथ होना चाहिए। पुरानी दुनिया से वैराग्य, सुख धाम और शांति धाम को याद करो। जितना हो सके उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो। यह तो बिल्कुल ही सहज है। तुम यहाँ आए ही हो नर से नारायण बनने के लिए। सबको कहना है कि अब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, क्योंकि रिटर्न जर्नी होती है ना। आत्मा को गिरने में 84 जन्म लगे, लेकिन उठने में, वापस सोल कॉन्शियस बनने में अब ये एक जन्म में भी थोड़ा सा ही पार्ट मिला है रिटर्न जर्नी का, इसलिए सबको बताना है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट माना, नर्क से स्वर्ग और फिर स्वर्ग से नर्क, यह चक्र फिरता ही रहता है। अभी 1 मिनट के लिए सभी अशरीरी होकर बाबा की याद में बैठेंगे।
आगे बाबा ने कहा, यहाँ स्वदर्शन चक्रधारी होकर बैठो। माना पूरा ड्रामा को स्मृति में रख कर बैठो। इसी याद में रहो कि हमने कितने बार चक्र लगाया है। ये ज्ञान भी हमने कितने बार सुना होगा। ऑलरेडी ये ज्ञान हमारे अंदर है, लेकिन फिर भी सुनने का पार्ट फिर चल पड़ा, फिर बज पड़ा, कैसेट फिर से चल रही है। अभी फिर से हम देवता बन रहे हैं। दुनिया में कोई भी इस राज को नहीं समझते हैं। यह ज्ञान देवताओं को है नहीं, क्योंकि उनको तो उस रोल में जाना है जहां पर उनकी स्थिति इस ज्ञान से पहले ही बन चुकी है। वह तो है ही पवित्र। उनमें ज्ञान ही नहीं जो शंख बजावे। वह पवित्र, उनको यह निशानी देने की दरकार नहीं। ये शंख की निशानी, ये दूसरे अलंकार जो देवताओं को दिए हैं, वो लेकर थोड़ी ना घूमेंगे चैतन्य में। निशानी तब होती है जब दोनों इकट्ठे होते हैं। तुमको भी निशानी नहीं, यानी ना तो ब्राह्मण को ये निशानी दी जा सकती है ना देवता को, क्योंकि ब्राह्मण है पुरुषार्थी, कभी अवस्था नीचे कभी ऊपर। क्योंकि तुम आज देवता बनते बनते कल असुर बन जाते हो। बाप देवता बनाते, माया असुर बना देती है। बाप जब समझाते हैं तब पता पड़ता है कि सचमुच हमारी अवस्था गिरी हुई है। ना भगवान जब आता है, रियलाइज कराता है, तब हमें लगता है कि हाँ, हम लोग को जो अभी तक दुख था या थोड़ी बहुत परेशानियां थी, या जो मन में खालीपन था, वो हमारी अवस्था यानी हमारी स्थिति जो है कॉन्शियसनेस की, वो गिरी हुई होने के कारण थी। कितने बेचारे शिव बाबा के खजाने में जमा कराते, फिर मांग कर असुर बन जाते हैं। बाबा ने अपने खजानों में बच्चों से जमा कराने का पार्ट क्यों रखा है? ताकि हमारे अंदर न्यारापन आ सके। हम जो हमने पहचान बनाई है धन से, वस्तुओं से, यहाँ तक कि जो अपने टाइम से, ये मेरा समय किरदार में जो मिले हुए परिवार है उसको देने का, उससे हम निकाल कर टाइम बाबा के यज्ञ में देते हैं, है ना। और धन देते हैं या दूसरी दूसरी चीजें भी अगर बाबा के यज्ञ में देते हैं, तो वो इसलिए देते हैं क्योंकि हम चेकिंग कर सके कि हम उससे न्यारे होते जा रहे हैं। हमें फर्क नहीं पड़ता अब हम इसके मालिक नहीं हैं, क्योंकि ये सारा धन, ये कैरेक्टर में मिले बाल बच्चे, पति पत्नी, ये सब किसने दिया? ये ड्रामा ने दिया कि लो इनको यूज करके अपने जीवन को की कहानी को रचो या उसको प्ले करो। और जब हम उससे अपनी पहचान बना लेते हैं कि मेरी पत्नी है, मैंने शादी की थी, मेरा हक है इस पर, मेरे बच्चे हैं, मैंने पैदा किए थे, मेरा हक है उस पर, इसका मतलब ये भूल गए हैं हम कि ड्रामा ने सब कुछ दिया और ड्रामा जब चाहे वो ले सकता है आपसे। तो बाबा लेता है अपने यज्ञ में, उसको सफल कराता है। माना कि हमारे अंदर से बॉडी की अटैचमेंट्स कम होने लगती हैं और हम ये पहचानों को छोड़ते जाते हैं, ये मेरा नहीं, ये बाबा का। तो उसका मतलब मैं अपनी सोल कॉन्शियस स्थिति को अब आसानी से बना सकती हूँ। लेकिन जो वापस मांग लेता है, माना वो देहभान में डूबा है, कि उसको लग रहा है कि नहीं नहीं मेरा था, वो फिर से बॉडी कॉन्शियस में चला गया कि ये मेरा हक है, मेरे धन पर मेरा हक है, मेरे सेंटर पर, वापस ले लिया, है ना। तो ये मतलब गिर गए। कितने बेचारे सॉरी असुर बन जाते हैं। इसमें योग की ही सारी कमी है। योग मतलब आत्मिक अवस्था की, आत्मिक अवस्था नहीं बनी है, इसीलिए उसमें मोह आ जाता है। कहते हैं कि हम बाबा का सेंटर बनाकर दे रहे हैं, लेकिन अगर उस सेंटर को चलाने में उनकी नहीं चलती, फिर वो जो निमित्त बहन या जो बने हैं वो अपनी करने लगे, तो उनको प्रॉब्लम होने लगती है, तो उनका फॉल्स ईगो हर्ट होने लगता है। और फिर वो कोशिश करते हैं कि सब कैंसिल हो जाए, हम अपना चलाएं, अपनी तरह से करें। तो ये सब क्या है? उनकी आत्मिक अवस्था की कमी है। योग से ही पवित्र बनना है। बुलाते भी हो बाबा आओ, हमें पतित से पावन बनाओ, जो हम स्वर्ग में जा सके। याद की यात्रा है ही पावन बन, ऊंच पद पाने के लिए। जो मर जाते हैं फिर भी जो कुछ सुना है, तो शिवालय में आएंगे जरूर। माना इस समय जो पुरुषार्थ करके ये वाले रोल से मुक्त हो जाते हैं, उनको जो भी ज्ञान गया है उनके कानों तक, अंदर तक, उस ज्ञान की स्थिति से वो सतयुग में जितना उनका स्थिति बनी होगी या ज्ञान समाया होगा, उसके अकॉर्डिंग सतयुग में आ जाएंगे। पद भले कैसा भी पाए, एक बार याद किया तो स्वर्ग में आएंगे जरूर। माना अपने को आत्मा समझने का ज्ञान और परमात्मा का ज्ञान एक बार अंदर गया है, तो स्वर्ग में आएंगे जरूर। बाकी ऊंच पद पा ना सके, स्वर्ग का नाम सुनकर खुश होना चाहिए। फेल हो
पाई पैसे का पद पा लिया, इसमें खुश नहीं हो जाना है। तो बाबा कहते फीलिंग तो आती है ना, मैं नौकर हूँ। कहीं भी हो, भले ही यहाँ पर हमको बताया कि सतयुग में सबके पास सारे सुख होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी जो वहां पे नौकर होगा या प्रजा होगी, उसकी फीलिंग तो उन्हें रहेगी ही कि हम यहाँ एक्सेस नहीं कर सकते, हम वो चीज नहीं कर सकते। तो इतना तो होगा। पिछाड़ी में तुम्हें सब साक्षात्कार होंगे कि हम क्या बनेंगे, हमसे क्या विकर्म हुआ है जो ऐसी हालत हुई है। विकर्म का मतलब हमने फॉल्स ईगो से कितनी पहचान बनाई हुई है, और वो पहचान के कारण हम सोल कॉन्शियस स्थिति में टिक नहीं पाए, और उसकी वजह से आज इतना मुझे सजा जैसा फील हो रहा है। ये सारा साक्षात्कार होगा, और उस दुख से, उस स्थिति के हिलने से हमें पता चल जाएगा कि महाराजा तो नहीं बनूंगा, बड़ा पद तो नहीं पाऊंगा, नीचे ही जाऊंगा। तो ये बाबा कहते हैं कि मैं महारानी क्यों नहीं बनूं ना। ऐसे तो अभी सोचते हैं हम कि मैं महारानी क्यों नहीं बनूं, बट कदम कदम पर खबरदारी से चलने से तुम पद्मा पदम पति बन सकते हो। हर समय ध्यान रखो कि हमारी स्थिति रोल से ना बन जाए कहीं। मंदिरों में देवताओं को पद्म की निशानी दिखाते हैं, दर्जे में फर्क हो जाता है। आज की राजाई का कितना दबदबा रहता है तो अल्पकाल का, है ना। कितने, कब पता कौन सा राजा किस पर आक्रमण कर दे और उसकी राजाई छिन जाए। थोड़ी थोड़ी दिन का ही राजाई का सुख कोई कोई भोग पाता है, किसी ने 200-400 साल जो कर भी लिया, लेकिन किसी किसी की तो 20-30 साल में ही राजाई छिन जाती है। बाबा कहते हैं सदा काल के राजा तो बन ना सके, तो अभी बाप कहते हैं तुम्हें लक्ष्मी नारायण बनना है, तो पुरुषार्थ भी ऐसा चाहिए। कितना हम औरों का कल्याण करते हैं, अंतर्मुखी हो, कितना समय बाबा की याद में रहते हैं। तो औरों का कल्याण करते हैं, इसको अगर रोल सुनेगा तो उसके लिए है कि वो कितनों को बाबा का संदेश देकर ज्ञान में लाता है। और जब सोल सुनती है तो उसको पता है औरों का कल्याण कब होता है, जब मैं सबको सोल के रूप में, उसके संपूर्ण रूप में देखती हूँ, खुद को सोल संपूर्ण रूप में टिकाकर, तो ऑटोमेटिकली सबका कल्याण होता जाता है। तो इसमें अलग अलग अवस्था से कल्याण करने की बात है। अंतर्मुख हो, कितना समय बाबा की याद में रहते हैं। अभी हम जा रहे हैं अपने स्वीट होम में, यानी अपने स्वीट साइलेंस स्थिति में स्थित होते जा रहे हैं। यहाँ के ड्रामा, उसके संकल्प सबसे छूटते जा रहे हैं। फिर आएंगे सुख धाम में, यानी फिर शुरू हो जाएगा हमारा सतयुग का पार्ट। यह सब ज्ञान का मंथन अंदर में चलता रहे। बाप में ज्ञान और योग दोनों है, अंडरलाइन। बाबा के अंदर पूरा ज्ञान है, ए टू जी पूरा ज्ञान है। और योग माना बाबा में पूरी निराकारी सोल कॉन्शियस कंप्लीट स्थिति है, संपूर्ण स्थिति है। तुम्हारे में भी होना चाहिए, हाँ होना चाहिए। अब ये किरदार के लिए बोला है बाबा ने कि किरदार के मन को समझना है कि मेरे में भी होना चाहिए, बट अगर सोल समझेगी तो वो जानती है कि मेरी ये स्थिति है, सिर्फ किरदार में उसको लाना रह गया है। जानते हो, हमें शिव बाबा पढ़ाते हैं तो ज्ञान भी हुआ और याद भी हुई। ज्ञान और योग दोनों साथ साथ चलता है, अंडरलाइन। किसी ने पूछा था कल कि अमृत वेले में हम ये ज्ञान का मनन चिंतन करें, या हम मुरली सुन सकते हैं, या हम कोई क्लास सुन सकते, बिल्कुल। अमृत वेले योग का मतलब ये नहीं है कि बस बैठ गए और कुछ ऐसे एक बस एक मतलब एक पोजीशन में बैठकर हमें कुछ करना है। योग में पूरा पूरा ज्ञान शामिल है। जितना ज्ञान आपने अब तक लिया है उसको याद करो, बाबा ने क्या क्या बताया है, कैसे कैसे उसकी बात को मैं और अप्लाई करूं प्रैक्टिकली अपने पुरुषार्थ में, लौकिक जीवन में। ये सब कुछ योग के अंदर आ जाता है। तो हमें अमृत वेला हो चाहे नुमा शाम हो या किसी भी समय है, ये इस दोनों चीजें करती रहनी चाहिए, साथ साथ चलता है ना। तो ऐसे नहीं योग में बैठो, बाबा को याद करते रहो, माना सिर्फ पॉइंट को देखते रहो या फोटो रख ली सामने, चित्र को देखते रहो, ऐसा भी नहीं है। नॉलेज भूल जाए तो भी आपका योग योग नहीं कहा जाएगा। पूरी नॉलेज की रिवीजन करो, मैं यहाँ मेहमान हूँ, मैं यहाँ पर फरिश्ता हूँ, ऐसे ऐसे सब कुछ याद करो। ये नाटक खत्म होने वाला है, सारा ज्ञान रिवाइज करना है। बाप योग सिखलाते हैं तो नॉलेज भूल जाते हैं क्या? हम्म, सारी नॉलेज उनमें रहती है। तो बच्चों में भी नॉलेज होनी चाहिए, पढ़ना चाहिए। जैसे कर्म मैं करूंगा मुझे देख और भी करेंगे,
हाँ, कई बार योग में मन नहीं लगता है तो पढ़ने बैठ जाओ, लिखने बैठ जाओ, बाबा के ज्ञान को आ, चिंतन करने बैठ जाओ, है ना, ये सब उसमें काउंट होता है। क्योंकि कई बार नींद आने लगती है तो बुक पढ़ने लग जाओ, उसमें ज्यादा आसानी हो जाती है बाबा की कोई। तो इससे ऐसे भी करो। बाबा कहते हैं कि ये याद रखो, जो कर मैं करूंगा मुझे देखो और भी करेंगे, ये हम ऊपर समझ चुके हैं इसका मतलब। मैं मुरली नहीं पढ़ूंगा तो और भी नहीं पढ़ेंगे। मिथ्या अहंकार आ जाता है तो माया झट वार कर देती है। ऐसे बहुत सारे बाबा के टीचर बच्चे हैं जो मुरली मिस करते हैं। ऐसा बाबा पहले बता चुका है ना। फॉल्स ईगो आ जाता है कि मुझे सारा ज्ञान आ गया है। यहाँ तक कि अगर कोई दूसरा कोई ठीक से समझाने वाला भी समझाए और कोई उसको बताए कि इनके द्वारा आप समझ सकते हो, तो कहेंगे मुझे तो सब आता है, मुझे किसी से क्या सीखना, ना, क्योंकि मैं तो टीचर हूँ, मुझसे ज्यादा किसको आएगा। तो ये भी फॉल्स ईगो है जो माया का झट वार कर देता है और अवस्था बनने नहीं देता। कदम कदम बाप से श्रीमत लेते रहना है, नहीं तो कुछ ना कुछ विकर्म बन जाते हैं। बहुत बच्चे भूल करते बाप को नहीं बताते तो अपनी सत्यानाश कर लेते हैं। गफलत होने के से माया थप्पड़ लगा देती है। माना जो भी किरदार में गलतियां हो रही हैं, जो देखने में गलतियां लग रही हैं, वो भी बाबा को नहीं बताते, क्योंकि सोल ऑब्जर्वर तो है, लेकिन साथ साथ रोल की गलतियों को उसे बताते भी जाना है बाबा को, ताकि वो गलतियां समाप्त हो जाए वहीं की वहीं, और वो रिपीट ना हो। तो बाबा कहते हैं वर्ड नॉट अ पेनी बना देती है। अहंकार में आने से माया बहुत विकर्म कराती है। बाबा ने ऐसे थोड़ी कहा है। ऐसी ऐसी पुरुषों की कमेटियां बनाओ। कमेटी से एक दो समझू सयानी बच्चियां जरूर होनी चाहिए, है ना। अगर कोई ग्रुप बनाया है, संगठन बनाया है, कई ऐसे संगठन है जहाँ सिर्फ भाई भाई हैं, और वो जाकर कलेक्टिवली यहाँ वहाँ सेवा करते, सेंटरों में रुकते हैं, बट ऐसे बाबा ने मना किया है ना। बाबा ने सेवाओं को मिलजुल कर करने को बोला है, और उसमें भी माताओं को आगे रखने को बोला है। तो इसलिए बाबा कह रहा है कि उसमें समझू सयानी बच्चियां जरूर होनी चाहिए, जिनकी ही राय पर काम हो। भाई, कई भाई लोग तो सुनते ही नहीं ना, बहनों को कुछ समझते ही नहीं। ऐसे भी हैं कई भाई जिनको थोड़ी सी सफलता मिल गई अगर अपने सेवाओं से, तो वो बहनों को किनारे कर देते हैं, उनसे कुछ पूछना नहीं, समझना नहीं। और बाप अगर बहनें राय दें तो उन्हें लगता है ये कौन होती है देने वाली, हम कम हैं क्या। ये भी होता है कई जगह। तो बाबा कहते हैं कलश तो लक्ष्मी पर रखा जाता है ना, कोई कारण होगा बाबा ने बहनों को क्यों आगे रखा है, क्यों बहनों के द्वारा पूछने को बोला है। ये हम हमारी हद की अहंकारी बुद्धि समझने नहीं देती है। लेकिन इसी से फिर अवस्था गिर जाती है। गायन भी है, अमृत पिलाते थे फिर कहाँ यज्ञ में विघन डालते थे। अनेक प्रकार के विघन डालने वाले हैं। सारा दिन यही झरमुई झगमुई की बातें करते रहते हैं। ये बहुत खराब है। कोई भी बात हो तो बात को सब बात की सॉरी कोई भी बात हो तो बात को रिपोर्ट करनी चाहिए। सुधारने वाला तो एक बाप ही है ना। रिपोर्ट किसको करोगे आप। यहाँ पर को ऊपर रिपोर्ट करो भी तो कोई जरूरी नहीं कि वो जो ऊपर बैठा है उसके साथ उसके द्वारा सब सब लोग बात माने। लेकिन बाबा को रिपोर्ट करो तो बाबा फिर बाबा की जिम्मेदारी है कैसे सुधारना है ये सब चीजें। तुम अपने हाथ में लॉ नहीं उठाओ, माना खुद नहीं लग जाओ उनको करेक्ट करने और उनको सुनाने और उनको बताने, है ना। ऐसे भी कई जगह पे खुद लग जाते हैं सबको सिखाने की मैं सुधारूंगा इनको। ये नहीं करना है। बाबा को बताया, अगर गलत होगा तो बाबा देखेगा, नहीं गलत होगा, हमें गलत लग रहा हो सकता है लेकिन गलत ना हो। तो तुम बाप की याद में रहो, सभी को बाप का परिचय देते रहो, तब ऐसा बन सकेंगे। ये सब बातें किरदार को बताई जा रही है। सोल कॉन्शियस स्थिति में तो सिर्फ ऑब्जर्व करेगा वो, ना कुछ बताना ना कुछ देना, क्योंकि उसे पता है सब एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रहे हैं, उनका यही पार्ट है, उनको यही करने को दिया गया है, ताकि उनका पार्ट से जो भी पद बनना है वो वैसे ही बनेगा। तो बाबा कहते माया बहुत कड़ी है, किसी को नहीं छोड़ती। सदैव बाप को समाचार लिखना चाहिए। कई बार लोग इसको इतना सीरियसली लेते हैं कि फिर अपनी आत्मिक स्थिति से उतरकर बस यही देखते रहते हैं कहाँ कौन गलत कर रहा है, कहाँ क्या गलत हो रहा है, उसको रिपोर्ट कर दूं, उसको बड़े को बता दूं। बस उसी में उनकी बुद्धि जाती रहती है, अपना नहीं देखते कि वो कुछ बन पा रहे हैं या नहीं, है ना। तो बाबा कहते डायरेक्शन लेते रहना है। यूं तो डायरेक्शन सदैव मिलते रहते हैं, ऐसे तो बच्चे समझते हैं। बाबा ने तो आपे ही इस बात पर समझा दिया। बाबा तो अंतर्यामी है ना, मुरली में बाबा बहुत सारी चीजें जो किसी के मन में चल रही होती है वो मुरली में समझा देता है। बाबा कहते नहीं,
मैं तो नॉलेज पढ़ाता हूँ, इसमें अंतर्यामी की बात ही नहीं। हाँ, यह जानता हूँ कि यह सब मेरे बच्चे हैं, हर एक शरीर के अंदर मेरे बच्चे हैं। हाँ, हर एक आत्मा, शरीर के अंदर कौन, आत्मा मेरे बच्चे हैं। बाकी ऐसे नहीं कि बाप सभी के अंदर विराजमान है, क्योंकि बाबा ड्रामा को बाहर से देखता है और बाबा के अंदर कंप्लीट नॉलेज है, और ड्रामा बना बनाया है, इसीलिए हर बात पहले से ही बाबा के अंदर नॉलेज के रूप में है कि कब क्या होगा, कौन क्या करेगा, कब मेरे द्वारा क्या समझाया जाएगा, ये भी फिक्स्ड है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि बाबा को पता चल गया इसलिए बाबा समझा रहा है। ये भी ड्रामा में फिक्स था कि हमारे मन में कोई बात आएगी और उसका आंसर होली में आ जाएगा। मनुष्य तो उल्टा ही समझ लेते हैं। बाप कहते हैं, मैं जानता हूँ कि सभी तख्त पर आत्मा विराजमान है। यह तो कितनी सहज बात है। सभी चैतन्य आत्माएं अपने अपने तख्त पर बैठी हैं, फिर भी परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते हैं। यह है एकज भूल। इस कारण ही भारत इतना गिरा हुआ है। बाप कहते हैं, तुमने मेरी बहुत ग्लानि की है। विश्व के मालिक बनाने वाले को तुमने गाली दी है। इसीलिए बाप कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत डैश डैश आगे। तो बाहर वाले यह सर्वव्यापी को ज्ञान भारतवासियों से सीखते हैं। अगर दूसरे देश के लोगों ने भी गॉड को हर चीज में, हर कण में बोला है, तो वो भारतवासियों से सीखा है, क्योंकि बाहर जितनी भी स्पिरिचुअलिटी गई है, बाहर के जितने भी ऑथर्स हैं, जितने भी स्पिरिचुअल गुरुज हैं, या जो भी जिन्होंने कुछ किया है, सब ने भारत से लिया है। सबने भारत की स्क्रिप्चर्स, भारत के गुरुओं से सीखा है। नाम उनका हुआ है क्योंकि भारत के गुरु, भारत की स्पिरिचुअल चीजें जो हैं वो उनको फेमस करना नहीं आता। वो इन सब चीजों में नहीं पढ़ते कि हम फेमस हो जाए। और ये सब चीजों में वेस्टर्न लोग बहुत होशियार हैं, इसीलिए सीख कर भारत से जाते हैं और वो लोग अपने नाम पर उसको कॉपीराइट करा लेते हैं या रॉयल्टी के लिए उसको वो करा लेते हैं। लेकिन सारी चीजें भारत से जाती है, क्योंकि भारत ही तो सबकी माँ है ना, तो सब यहीं से निकले हैं। जैसे भारतवासी उनसे हुनर सीखते हैं, वह फिर उल्टा सीखते हैं। तुम्हें तो एक बाप को याद करना है और बाप का परिचय भी सबको देना है। तुम हो अंधों की लाठी, लाठी से राह बतलाते हैं ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट। बाप की आज्ञा अनुसार हर कार्य करना है, कभी भी श्रीमत का उल्लंघन ना हो, तभी सर्व मनोकामनाएं बिना मांगे पूरी होंगी। श्रीमत का मतलब बिना सोल कॉन्शियस स्थिति के किरदार के द्वारा कुछ भी ऐसा नहीं हो कि जिसमें हम सोल कॉन्शियस स्थिति में ना टिक पाए। क्योंकि अगर वो कॉन्शियसनेस हमारी शिफ्ट नहीं हुई, हम सोल कॉन्शियस नहीं बन पाए, तो हमारे मन में, किरदार के मन में इच्छाएं आती रहेंगी, हम उसके पीछे भागते रहेंगे, माया हमको यहाँ से वहां घुमाती रहेगी। और जो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस की स्थिति है, जिसमें इच्छा मात्रम अविद्या है, वो नहीं बन पाएगी। और फिर मनोकामनाएं जिसको कहते हैं पूरी हो जाना, वो कभी नहीं हो पाएंगी, क्योंकि किरदार में तो एक ना एक कामना आती रहेगी। और सोल कॉन्शियस स्थिति में मनोकामना खत्म हो जाती है सारी। तो इसलिए ध्यान दीदार की इच्छा भी नहीं रखनी है, इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। आपस में मिलकर झरमुई झगमुई एक दूसरे का परचिंतन नहीं करना है। कौन सी बहन, कौन सा भाई, कौन सा टीचर, कौन सी महारथी क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये सब नहीं करना है। हर कोई यहाँ पर केवल और केवल अपनी आत्मिक अवस्था को बनाने के लिए आया है। उसमें दूसरे के पार्ट को देखना, दूसरों के सेवाओं में क्वेश्चन उठाना, या दूसरों के पुरुषार्थ में अपनी इंटरेस्ट को बिधाना, मतलब अपनी सोल कॉन्शियस स्थिति से दूर जाना है। इसलिए बिल्कुल ये सब चीजों में नहीं पढ़ना है। सीरियस पुरुषार्थियों को नहीं पढ़ना है, बाकी तो पढ़ेंगे। अंतर्मुख हो अपनी जांच करनी है कि हम बाबा की याद में कितना समय रहते हैं। ज्ञान का मंथन अंदर चलता है, पूछना है अपने आप से। आज का वरदान है, हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते सबको दान देने वाले महादानी वरदानी भव। हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते सबको दान देने वाले महादानी वरदानी भव।
महादानी का मतलब होता है ज्ञान देने वाले, और वरदानी का मतलब होता है अपनी आत्मिक स्थिति से सबको आत्मा जब हम देखते हैं तो उनके अंदर की जो कमजोरियां हैं वो पूरी होने लगती हैं, और उनको अपने लिए जो चाहिए वो मिल जाता है। तो सारे दिन में जो भी संबंध संपर्क में आए उसे कोई ना कोई शक्ति का, ज्ञान का, गुण का दान दो। अब यहाँ पर किरदार सुनेगा तो कहेगा मुझे साकाश देना है, मुझे इनके लिए शुभ भावना शुभकामना करनी है, तो वो शक्ति, ज्ञान और गुण का कर्ता बन के दान देगा। लेकिन सोल कॉन्शियस स्थिति वाला सबको जो जैसी आत्मा है उस स्थिति में देखेगा, उसको बिना कर्तापन के भाव के उसके द्वारा ऑटोमेटिकली सबको शक्ति, ज्ञान और गुण मिलते रहेंगे, यानी उनकी उस अवस्था को वो रियलाइज करते रहेंगे। आपके पास ज्ञान का भी खजाना है तो शक्तियों और गुणों का भी खजाना है। तो कोई भी दिन बिना दान दान दिए खाली ना जाए, तब कहेंगे महादानी। चाहे वो बोल से ज्ञान दे, चाहे वो अपनी अवस्था से हम दूसरों को अपने कर्मों से दान दें, लेकिन दान जरूर दें। दान शब्द का रूहानी अर्थ है सहयोग देना, अंडरलाइन। अभी तक हम कर्ता बन के साकाश देने वाले जैसे दूसरी आत्माएं खाली पड़ी हैं। अरे सारी आत्माएं सिर्फ भूली पड़ी है कि वो शक्तिशाली हैं, कोई खाली नहीं है, सब भरपूर हैं, लेकिन सब भूली है कि वो कौन है, इसलिए वो अपने को कमजोर, निर्बल, दुर्बल समझती हैं। तो जब हम उनको उनकी रियल संपूर्ण स्थिति में देखते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी वाइब्रेशंस उनको ये सहयोग देती है कि वो भी अपने को उस दृष्टि से देखना शुरू करें। इसको कहते हैं दान करना। तो अपनी श्रेष्ठ स्थिति के वायुमंडल द्वारा और अपनी वृत्ति के वाइब्रेशन द्वारा हर आत्मा को सहयोग दो, तब कहेंगे वरदानी। वरदानी सोल कॉन्शियस स्थिति में बनते हैं और महादानी रोल कॉन्शियस स्थिति से भी बन सकते हैं। स्लोगन है, जो बाप दादा और परिवार के समीप हैं उन्हें चेहरे पर संतुष्टता, रूहानियत और प्रसन्नता की मुस्कुराहट रहती है, उनके चेहरे पर। तो बाप दादा और परिवार के समीप है का मतलब क्या है? हाँ, बाबा से ये हमेशा कहती थी, बाबा इसका तो मधुबन से कोई लेना देना ज्यादा है नहीं, बस जाते हैं आ जाते हैं। और वहां पे तो एक पूरा एक बहुत यूनिटी वाला एक अंदर ही अंदर जो रहता है ना दीदियों का, सेंटर का सब कुछ, तो वो उसमें तो हम लोग कहीं काउंट ही नहीं होते हैं, तो मतलब हम लोग बहुत दूर हैं आपसे, क्या ऐसा है? बाबा ने आंसर दिया, नहीं। जो स्थिति से मेरे पास है, जो अपनी सोल कॉन्शियस स्थिति जिसकी मेरे जैसी है, उसको कहेंगे बाप दादा और परिवार के समीप। क्योंकि बाबा के परिवार में रोल कॉन्शियस वाले नहीं आते हैं, भले ही देखने में आ रहा है कि मधुबन में या सेंटर में उनको बाबा ने इंचार्ज बनाया है, उनको जिम्मेदारियां दी हैं, हेड बनाया है, अलग अलग सेवाओं के लिए उनको निमित्त बनाया है, लेकिन ये केवल ड्रामा की सीन पर हो रहा है। असल में तो बाबा के क्लोज वो है जिसकी आत्मिक अवस्था बाबा के जैसी है, और बाबा का असली परिवार वो है जो सच में उस सोल कॉन्शियस स्थिति में टिका हुआ है जैसे बाबा की सोल कॉन्शियस स्थिति है। तो वो परिवार आपको हो सकता है देखने में नहीं आए, जो यहाँ पे परिवार दिखता है वो रोल के अकॉर्डिंग दिखता है, बट आत्मिक अवस्था का अभ्यास बहुत गुप्त है। और उन आत्मा का आत्मा के साथ कनेक्शन बिना फिजिकल कनेक्शन के बन जाता है। मतलब हो सकता है कि मैं किसी दूसरे को नहीं जानती हूँ फिजिकली जिसकी सोल कॉन्शियस अवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन अगर मैं सोल कॉन्शियस हूँ तो उसकी अवस्था और मेरी अवस्था एक समान या क्लोज होने के कारण वो बहुत इंटरकनेक्टेड है। तो ऐसी आत्माएं जिनकी कॉन्शियसनेस बाप दादा और आपस में बहुत हाई है, जिन जिनकी, उनके चेहरे पर संतुष्टता, रूहानियत और प्रसन्नता की मुस्कुराहट रहती है। अच्छा, ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं। आज 11 तारीख के अव्यक्त इशारे। कितनी भी रुकावटें आए, लेकिन एक बल एक भरोसे के आधार पर सफलता मिलती रही है और मिलती रहेगी। जहां सर्वशक्तिवान बाप साथ है वहां यह छोटी छोटी बातें ऐसे समाप्त हो जाती हैं जैसे कुछ भी थी ही नहीं। असंभव भी संभव हो जाता है क्योंकि सर्वशक्तिवान के बच्चे बन गए। मक्खन से बाल समान सब बातें सिद्ध हो जाती हैं। तो जो भी रुकावटें किरदार में
आती हैं, विघ्न आते हैं किस बात के लिए? आपके पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने के लिए या आपकी सेवा में? जो भी रुकावटें आती हैं, वो अगर आपको पूरी तरह से इस बात पर भरोसा है कि आप सर्वशक्तिवान के साथ हो। अब सर्वशक्तिवान बाबा है, वो निराकार है, और मैं अपनी अगर निराकार अवस्था को याद करूं तो मैं भी सर्वशक्तिवान हूँ। तो मेरी बाप समान स्थिति ही उस विघन को टाल देती है या उसको पार करा देती है, उस कॉन्शियसनेस से निकाल देती है। यहाँ पर असंभव चीजें भी संभव हो जाती हैं। तो जैसे हर काम बहुत इजी हो जाता है करना उस कॉन्शियसनेस से, क्योंकि सोल कॉन्शियसनेस है ही समाधान स्वरूप। वो बॉडी की कोई भी बात से एकदम डिटैच्ड है, और वो हर बॉडी के किरदार में आ रही प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इतनी सक्षम है कि उसको पता भी नहीं देगा कि कुछ प्रॉब्लम आई थी, और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी जैसे मक्खन से बाल। तो ऐसे अपने आप को एक बल एक भरोसा, एक अपने को आत्मा समझ बाबा के साथ कंबाइंड रूप में देखने का जो भरोसा है, उससे बड़ी छोटी छोटी बातें हो चाहे बड़ी बड़ी बातें हो, सब समाप्त हो जाती हैं। अच्छा। ओम शांति।